चलिए नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था। चतुर्थांश में जो 0 और 360 के बीच में जो चेंजिंग होता है साइन कॉस के वैल्यू में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके ऊपर आज हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम करके देखना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें क्या होता था, सारा का सारा वैल्यू जो होता था वो पॉजिटिव होता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकेंड में क्या होता था बाबू, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी का सब निगेटिव। अर्थात इसका साइन क्या होता था प्लस और इसका वैल्यू होता था माइनस और प्लस, इसका माइनस और माइनस। इसमें क्या होता था टेन थीटा, टेन और कॉट का प्लस में, बाकी में सबका माइनस में। फोर्थ में क्या होता था कॉस और सेक का वैल्यू जो है वो प्लस में, बाकी बस सबका माइनस में होता था। तो दिया हुआ है एक क्वेश्चन, यदि हमको यहाँ पे cos x इक्वल्स -3/5 और कहता है x तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को क्या दिया हुआ, पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें। क्या दिया है हमको, cos x इक्वल्स 3/5 -3/5, ठीक है। क्या कहता है x जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली कोऑर्डिनेट, ये में क्या, इसमें क्या है 10 और कॉट प्लस में, बाकी का सब माइनस में। हमको कहता है cos x का वैल्यू दिया हुआ है और इसके बाद का जो और 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बच जाता है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले भूल जाते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, पहले हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का जो बेसिक है उसका यूज करेंगे। cos थीटा इक्वल्स क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या जाएगा हमारा, रूट अंदर यहाँ पे h² माइनस b², p होता है ना परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर बराबर लंब बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए कर्ण हमारा क्या है 5 और आधार हमारा 3। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 16। 16 का वर्गमूल हमारा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कॉस दिया हुआ है, हम क्या करें साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन x इक्वल्स क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का 4 और हाइपोटेनस का 5। अब देखिए इसमें क्या है टेन थीटा और कॉट थीटा का प्लस में, बाकी बस सब माइनस में। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। कॉस का तो हमको मालूम है, कॉस के बाद क्या होता है 10 होता है ना। 10 थीटा इक्वल्स करता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब हम लोगों का 4 और आधार हमारा कितना है 3 है। इसका वैल्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में प्लस में होता है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस में होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद हम लोग कोसेक का निकाल लें। कोसेक x इक्वल्स क्या था, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, अर्थात कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का वैल्यू हमारा कितना है 5 और लंब का वैल्यू हम लोग अभी 4 निकाले हैं। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में ये वाला कोसेक माइनस में होता है, तो कोसेक को माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे सेक x इक्वल्स क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस का मान हमारा कितना 5 और बेस का मान कितना है 3, माइनस हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए तो क्या है cot x इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात आधार बटे लंब। आधार का मान हमारा देखिए तो कितना है 3 और लंब का मान हमारा 4। इसमें क्या थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में cot का वैल्यू प्लस में होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको यहाँ पे दिया रहेगा इफ cos x इक्वल्स -3/x देन एंड यहाँ पे दिया रहेगा x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट। तो जो इस कोऑर्डिनेट में रहेगा हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा दिया रहेगा, साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, कॉट का हो, चाहे जिस भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का, यानी एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा दिया हुआ रहेगा और हमको जो इसको छोड़ करके, यानी जो दिया हुआ है उसको छोड़ करके दूसरा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो
हम लोग उसको लिख लेंगे। उसका जो बेसिक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस और हिपोटेनस के टर्म में, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। जो मतलब दो दिया रहेगा, तीसरा जो मिसिंग रहेगा उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद क्या होगा, जो हम लोग फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का, उसका हम लोग यूज करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। जैसे इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट का बात कर रहा था, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी बस हमारा माइनस में होता है। तो यहाँ पे टेन और कॉट का हम लोग वैल्यू पर प्लस में रखे, बाकी का जो वैल्यू है हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में पूछेगा तो क्या करेंगे, साइन और कोसेक को प्लस में रखेंगे, बाकी सबका वैल्यू यहाँ पे माइनस में कर देंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में पूछेगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है हमारा, cos थीटा और sec थीटा प्लस में है, बाकी का सब माइनस में है, तो हम लोग माइनस में कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कुछ सोचना नहीं है, उसमें सारा का सारा केवल निकाल करके छोड़ देना, सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और इसमें इस तरह का मान आपको दिया रहेगा, ठीक है, और उसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे साइन 1830 को हम लोग का लोएस्ट, इसमें इसके कहने का मतलब था इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें। लोएस्ट फॉर्म में लिख करके इसका जो है वो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू, 5 गुना यहाँ पे 360, तो 5 गुना 360 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे साइड में करके देख लें, 1800 होगा, जीरो से करेंगे तो 0, 6 5 30 का 0, बाकी 3 15 3 18, कितना हो गया 1800। 1800 प्लस कितना 30 लिख ले इसको ना, 1800। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, n गुना 360 प्लस थीटा, तो उस दिन हम लोग पढ़े थे n गुना 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट का क्या रूल था हमारा, नो चेंज था, तो नो चेंज तो साइन रह जाएगा, इसका सारा का सारा क्या था हमारा पॉजिटिव, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा बाबू। साइन कितना है 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है ना जी, तो क्या जाएगा n, इसको अगर 5 को हम लोग n कहें तो n गुने 360 प्लस थीटा, थीटा के जगह पे हमारा 30 डिग्री, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री, साइन में 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर आप लोग को मान याद है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मान निकालने के लिए बता देंगे कि किसका मान किस तरह का होता है, ठीक है। आप लोग नोट करेंगे इस चीज को। इसमें से देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन यहाँ पे 2 गुना 360, तो 2 गुना 360 क्या हो जाएगा हमारा 720 हो जाएगा ना। एक मिनट, तो देखिए तो क्या हो गया n गुने 360 प्लस थीटा, तो इसको गुना के जगह कितना होगा 720 हो जाएगा, और 720 प्लस इसको 45 हम लोग लिख सकते हैं ना 700। तो देखिए तीसरी फार्मूला पे आ गया ना, n गुने 360 प्लस थीटा के फार्मूला पे, तो n क्या क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे कितना 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है हमारा 1/√2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए बाबू, यहाँ पे साइन माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला से 2-3 हम लोग भूल गए थे लिखना, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। टेन यहाँ पे माइनस टेन थीटा बराबर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, उसके बाद क्या बचा हमारा कॉसेक यहाँ पे माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा माइनस यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना सेक थीटा,
और कॉट यहाँ पे माइनस थीटा बराबर होता है हमारा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर ले, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कॉस माइनस थीटा, देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा कॉस थीटा ना, तो क्या जाएगा कॉस यहाँ पे 1710 डिग्री हो जाएगा बाबू। इसको देखो तो लिख सकते हैं कॉस अभी यहाँ पे 5 गुना 360, 5 गुने 360 कितना हो गया 1800 हो गया। अब माइनस यहाँ पे इसमें से 90 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1710 हो जाएगा ना। कॉस यहाँ पे देखिए तो n गुना 360 माइनस थीटा, कितना चक्कर लगा लीजिए माइनस 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट का क्या रूल होता है नो चेंज, तो नो चेंज को हम लोग रख देंगे नो चेंज। कॉस का वैल्यू इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू क्या होता है प्लस में होता है ना, तो प्लस में कॉस 90 का मान कितना जीरो कितना वैल्यू होता है बाबू 0, ठीक है। सेम इसी तरह का देखिए तो इसमें भी इस फार्मूला का यूज होगा ना साइन माइनस 11 पाई बाय 3, तो साइन इसको अगर 11 पाई बाय 3 को हम लोग थीटा कहें तो क्या जाएगा साइन माइनस थीटा, तो क्या जाएगा हमारा माइनस साइन और थीटा, थीटा के जगह पे क्या है हमारा 11 पाई बाय 3 है, ठीक है। तो लिख दिए हम लोग 11 पाई बाय 3। अब देखिए तो पाई का वैल्यू ट्राइगोनोमेट्री में एक बात नोट करेंगे, पाई का वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 180 बटे 3, 180 बटे 3 का मतलब कितना हो गया बाबू 60 डिग्री, और 60 को 11 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 660 डिग्री। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर ले, इसको मिटा देना, इसका तो जरूरत नहीं है ना हम लोग को, हो गया ना, लिख लिया आप लोग, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, तो यहां से इसको देखा जाए, इसको लिख सकते हैं ना माइनस यहाँ पे साइन पाई माइनस यहाँ पे कितना पाई प्लस यहाँ पे बाबू देखो तो कितना है जी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा 4 पाई माइनस यहाँ पे पाई बाय 3 लिख सकते हैं। देखिए तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3, इसका जब अति बाद में एलसीएम निकाल के करेंगे तो 4 3 12, 12 में से 1 गया तो 11। अब देखो बाबू पाई का मान कितना 180 डिग्री, तो 4 यानी 4 गुना 180 माइनस पाई बाय 3 हो गया n गुना 180 माइनस, कितना चक्कर घूम के आइएगा 180 में से माइनस करके ये बोला इसे सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट का क्या रूल है इसका नो चेंज है ना, तो इसका क्या जाएगा नो चेंज, तो नो चेंज साइन यहाँ पे क्या जाएगा पाई बाय 3, इस कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू कितना प्लस में, तो इसका भी वैल्यू प्लस में, तो पाई बटा 3 कितना हो गया हमारा 180 बटे 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना है हमारा माइनस यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है जी √3/2 आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से बन जाएगा, इस किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लिखा जाए, चलिए इसी में से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ रहता है आपका यहाँ पे। अभी हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट का पढ़ा था, अब इसी में रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर 135 इस तरह का, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर यहाँ पे 120 डिग्री, और माइनस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 120 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 150 डिग्री, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, देखते हैं हम लोग सॉल्व करके क्या होता है। तो सेम जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर के व्यक्ति में सॉल्व किया ऊपर का क्वेश्चन इससे पहले का, तो उसी तरह से ये भी होगा। तो क्या होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या है हमारा साइन स्क्वायर 135 प्लस क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 120 माइनस हमारा देखिए तो साइन स्क्वायर 120 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 150।
तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना अभी 90 तक का वैल्यू हम लोगों को याद है, तो हम लोग उसी पे करते हैं। तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 135 को प्लस इसको देखिए तो लिख सकते हैं बाबू कॉस यहाँ पे 90 प्लस कितना 30, इसको देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो ऐसा स्क्वायर डालिए, ठीक है, यहाँ पे डाल दिए हम लोग स्क्वायर। इसी स्क्वायर को भी यहाँ पे इस तरह से डाल लेते हैं ताकि जब प्लस माइनस अगर कहीं पे आए तो हम लोग को प्रॉब्लम समझने में नहीं हो। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 10 स्क्वायर यहाँ पे 180, इसको देखिए तो 180 या माइनस कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं जी। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन देखिए तो 90 प्लस थीटा, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसका क्या रूप था चेंज था ना, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस यहाँ पे 45 डिग्री, इसमें साइन का वैल्यू प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस प्लस यहाँ पे कॉस, देखिए यहाँ पे कॉस 90 तो कॉस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा ना, तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री, इसमें देखिए इस कोऑर्डिनेट में साइन क्या है माइनस में है ना, तो माइनस में डालेंगे माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन 180 साइन 90 प्लस थीटा, तो इसमें से इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस हो जाएगा ना, तो 30 डिग्री हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो 10 इस उससे इसमें आएगा, यानी इससे 180 माइनस सॉरी इससे इसी में रह जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट का क्या रूल नो चेंज ना, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री का माइनस 10 30 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो हम लोगों का cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/2, तो इसका स्क्वायर माइनस cos 30 का वैल्यू देखिए तो √3/2 इसका स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 तो इसका स्क्वायर। अब देखा जाए स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि 1 एक 1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट कैंसिल ना जी, तो 3/4 अब प्लस माइनस प्लस यहाँ पे इसका एक का स्क्वायर स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और √3 का स्क्वायर 3 हो गया हमारा। अब देखिए तो इन सब का लघु एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 3 और 2 का 12 हो जाएगा मेरे समझ से 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो जोड़ दीजिए 6 3 9 9 4 13, तो कितना हो गया 13 में से 9 गया तो 4 4/12, इसको कैंसिल कीजिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 3 12, तो 1/3 इसका आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा आप लोगों से, नोट किया जाए। और पहला चैप्टर में इतना ही इसी टाइप का वो हिसाब प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को, तो उसको एक बार देख लिया जाए, बाकी का थोड़ा सा हम लोग कल देखते हैं, कल टाइम कल दिन में देखते हैं, सबको पॉसिबल अगर होता है तो लाइव क्लासेज करते हैं। इसका लाइव क्लासेज में थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लाइव क्लास हम लोग ड्रॉप किए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी थोड़ा सा से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग तो अपने दोस्तों को बताते रहिए, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर को पार कर जाए, ताकि हम लोग लाइव क्लासेज जो ठीक ढंग से ले, क्योंकि अभी वर्टिकल लाइव दिया है, जो भी हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वीडियो क्लियर नहीं आ पाता है, वो रोक देता है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब पूरा करवाएं, ताकि हम लोग जो है वो लाइव वीडियो का हम लाइव में आकर के हम लोग पढ़ सकें एक दूसरे। 1 तारीख से हम लोगों के यहाँ जो 1 तारीख से ये 1 अप्रैल से हम लोग का जो ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे अगर उस क्लास ऑफलाइन क्लासेज में एडमिशन लेना चाहेंगे वो आकर के अपना एडमिशन ले लें, या कोई इंस्टीट्यूट पे आए हमसे संपर्क करें। बाकी जो आदमी यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आपका यूट्यूब पे भी कंटिन्यू आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। बाकी और सब्जेक्ट जो है या तो ऑफलाइन क्लासेज में होगी, या तो फिर हम लोग का ऐप आएगा तो ऐप पे होगी। ठीक है, आप लोग फिलहाल तब तक जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का पढ़ाई भी ना छूटे। धन्यवाद।